गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये हम लोग का 5वां वीडियो है, जो कि 5वां वीडियो करने वाले हैं। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को दोस्तों नहीं देखे वो वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के लिए देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोगों का समय ज़्यादा व्यतीत न हो तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। मतलब देखिए 260 नंबर में है हम लोग का वर्ड जो दिया हुआ है, टेम्पोररी। टेम्पोररी, मोमेंट्री एंड ट्रांजिटरी। टेम्पोररी, मोमेंट्री, ट्रांजिटरी। देखिए मेरे साथ दोस्तों आप लोग दोहराइए, आप लोग को याद होते चलेगा। देखिए टेम्पोररी, मोमेंट्री और ट्रांजिटरी मतलब लास्टिंग ओनली फॉर ए व्हाइल, क्षणिक जो हो उसे टेम्पोररी, मोमेंट्री, ट्रांजिटरी बोलेंगे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है स्वार्म। स्वार्म, स्वार्म, अ लार्ज ग्रुप ऑफ बीज इंसेक्ट। अ लार्ज ग्रुप ऑफ बीज इंसेक्ट मतलब मधुमक्खियों आदि का दल जो होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्म। स्वार्म। और देखिए ड्रॉट। ड्रॉट मतलब एक ही वर्ड दोस्तों आप लोग 3 से 4 बार याद बोलिए, आप लोग ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। देखिए ड्रॉट। ड्रॉट, DROUGST, ड्रॉट। देखिए आप लोग वर्ड मीनिंग को भी पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए भी वर्ड दिया जाता है। गलत वर्ड दे देगा, फिर सही वर्ड देगा, तो उसमें से आपको सही वर्ड छांटना रहता है। आप लोग स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए ड्रॉट, DROUGST, ड्रॉट मतलब ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, मतलब जो सूखा हो उसे ड्रॉट बोलेंगे। और इरिलेवेंट। इरिलेवेंट, IRRELEVANT, इरिलेवेंट मतलब रिमार्क्स विच डू नॉट अप्लाई टू द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। जो असंगत, जो तथ्य से हटकर हो दोस्तों, उसे इरिलेवेंट बोलते हैं, इरिलेवेंट। उसके बाद है दोस्तों अगला वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म मतलब रूपांतरण पूरा पूरी कर देना, उसको हम दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों रिचर। रिचर, RICHTER, रिचर मतलब स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। ऑफ एन अर्थक्वेक, रिचर। scale used for measuring, scale used for measuring the strength of an earthquake, of an earthquake मतलब भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना जो होता है दोस्तों उसे रीचर बोलते हैं, रीचर, रीटर। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना जो होता है दोस्तों उसे रीचर बोलते हैं। और अगला वर्ड है दोस्तों सोवनियर। सोवनियर, SOUVENIR, सोवनियर। सोवनियर, SOUVENIR, सोवनियर मतलब समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट दोस्तों, उसको स्मारक चिन्ह, स्मारक चिन्ह को सोवनियर बोलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स मतलब कलाकार जो होगा उसे आर्टिस्ट बोलते हैं दोस्तों। वन हु प्रैक्टिसेस ऑफ द फाइन आर्ट्स मतलब कलाकार जो उसे दोस्तों आर्टिस्ट हम लोग बोलते हैं। देखिए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दोस्तों, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा? सारे संसार में पाई जाने वाले, सारे संसार में जो पाई जाने वाले दोस्तों उसे यूनिवर्सल बोलते हैं। एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब अ जनरल पैडर्न ऑफ ऑफेंडर्स। एमनेस्टी, अ जनरल पैडर्न ऑफ ऑफेंडर्स मतलब राजनीतिज्ञों के लिए क्षमादान जो होते हैं दोस्तों उसे एमनेस्टी बोलते हैं। फ्लोरा। फ्लोरा, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन दोस्तों किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, फ्लोरा। अनोनमस, UNANIMOUS, अनोनमस, अनोनमस बोलते हैं दोस्तों इस लोग, UNANIMOUS, अनोनमस मतलब डन विदाउट अपोजिशन। डन विदाउट अपोजिशन मतलब सर्वसम्मति से जो पास हो जाए उसे अनोनमस बोलते हैं दोस्तों। एंटीपैथी। एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। देखिए कोई दो पर्सन के बीच अगर स्ट्रॉन्ग मतलब कि ज़्यादा ईर्ष्या हो तो उसे क्या बोलते हैं? वैर भाव, वैमनस्यता। वैमनस्यता मतलब एंटीपैथी। अगला वर्ड है दोस्तों इक्वीन। EQUIN, इक्वीन मतलब परटेनिंग टू हॉर्सेस, घोड़े से संबंधित जो हो उसे इक्वीन बोलते हैं दोस्तों। और अगला वर्ड है दोस्तों माइजर। माइजर, कंजूस, अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। एज लिटिल मनी एज पॉसिबल मतलब जो कंजूस हो उसे माइजर बोलते हैं दोस्तों।
देखिए कॉन्स्टरनेशन दोस्तों, स्टेट ऑफ एंसिटी ऑफ डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, डर, आशंका, विस्मय जो उसे दोस्तों कॉन्स्टरनेशन बोलते हैं। कॉन्स्टरनेशन, स्टेट ऑफ एंजिटी ऑफ डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, डर, आशंका, विस्मय को दोस्तों कॉन्स्टरनेशन को बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों बाइलिंगुअल, BILINGUAL, बाइलिंगुअल, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेज। बाइलिंगुअल दोस्तों, बाइलिंगुअल, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषा जानता हो दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल। कैनिबल मतलब वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? कैनिबल। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी मतलब कैनिबल। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी जो हो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैनिबल। अगला वर्ड है दोस्तों असर्टिव, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांड्स, जो अपने विचार मजबूती से रखता हो दोस्तों उसे असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांड्स, मतलब जो अपने विचार मजबूती से रखता हो, असर्टिव। अगला वर्ड है दोस्तों रिपार्टी, REPART डोले, रिपार्टी मतलब विट्टी रेडी रिप्लाइज, मतलब तुरंत एवं बुद्धिमानी भरा जवाब जो देते हैं उसे रिपार्टी बोलते हैं, रिपार्टी। अगला वर्ड है दोस्तों, देखिए बोल रहा है इंसाइक्लोपीडिया मतलब अ बुक कंटेनिंग वेरियस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसा किताब जिसमें हर पन्ना प्रकार की जानकारी हो दोस्तों, उसे वो भी अरेंज्ड किया हो तो उसे इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया। अगला है दोस्तों वर्ड कॉन्वॉय, देखिए अ ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग टुगेदर, वाहनों का जो दल एक साथ चलता है उसे कॉन्वॉय बोलते हैं, कॉन्वॉय। उसे एनिहिलेट, ANNIHILET, एनिहिलेट टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मतलब पूर्ण विनाश को एनिहिलेट बोलते हैं दोस्तों। एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्ण विनाश। अगला वर्ड है दोस्तों इनविंसिबल, INVINCIBL, इनविंसिबल, दैट विच कांट बी डिफीटेड, मतलब जिसे पराजित नहीं किया जा सके उसे इनविंसिबल बोलते हैं। जिसे पराजित नहीं किया जा सके उसे इनविंसिबल बोलते हैं, इनविंसिबल। उसके बाद है दोस्तों हॉर्टिकल्चरिस्ट दोस्तों, HORTI, हॉर्टिकल्चरिस्ट दोस्तों। वन हु स्टडीज गार्डनिंग, बगीचों का अध्ययन करने वाला दोस्तों जो होता है उसे हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। बगीचों का अध्ययन करने वाले को हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला वर्ड है दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। देखिए दोस्तों, जैसे किसी को किसी घर में बंद कर दिया हुआ और उससे जो डर लगता है, किसी बंद जगह का भय जिसे हो उसे क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद तो हॉराइजन, द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, टू मीट, मतलब ऐसी रेखा जहाँ भूमि और आकाश मिलता प्रतीत हो, उसे हॉराइजन बोलते हैं दोस्तों, हॉराइजन। वे बिल मतलब अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, उसके क्या बोलते हैं? वे बिल अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, वस्तुओं एवं यात्रियों की सूची, वे बिल और लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, वस्तुओं एवं यात्रियों की सूची को वे बिल बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों फास्टिडियस, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस, ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना कठिन हो दोस्तों उसे फास्टिडियस बोलते हैं, फास्टिडियस, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना कठिन हो, फास्टिडियस बोलते हैं उसे, फास्टिडियस। अगला वर्ड है दोस्तों ईवी, एडल्ट फीमेल शिप, मादा भेड़ को दोस्तों ईवी बोलते हैं, मादा भेड़ को क्या बोलते हैं? ईवी। एडल्ट फीमेल शिप, मादा भेड़,
मादा भेड़ को दोस्तों एडल्ट फीमेल ईवी, एडल्ट फीमेल शिप मादा भेड़ को बोलते हैं दोस्तों ईवी। और फास्टिडियस ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना कठिन हो दोस्तों। इमिस्री, इमिस्री, इमिस्री मतलब अ पर्सन सेंट टू अ मिशन, अ पर्सन सेंट टू ए मिशन मतलब दूत को क्या बोलते हैं दोस्तों इमिस्री, इमिस्री। और अगला वर्ड है फिश मॉन्गर, फिश मॉन्गर वन हु डील्स इन फिश, मछली बेचने वाला वो फिश मॉन्गर बोलते हैं, मछली बेचने वाला को फिश मॉन्गर बोलते हैं, वन हु डील्स इन फिश। उसके बाद है दोस्तों कॉबलर, कॉबलर वन हु मेक्स शूज, जो मोची जो हो, जो मोची है उसे दोस्तों कॉबलर बोलते हैं, कॉबलर COBLER कॉबलर वन हु मेक्स शूज मोची। अगला वर्ड है दोस्तों बास्टर्ड, बास्टर्ड BASTR बास्टर्ड अ चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, नाजायज संतान को बास्टर्ड, बास्टर्ड बोलेंगे, नाजायज संतान को बास्टर्ड। और दोस्तों इंथ्रल, इंथ्रल टू बी अट्रैक्टेड, टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज के प्रति आकर्षित होना दोस्तों उसे इंथ्रल बोले, इंथ्रल। टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज के प्रति आकर्षित होना दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी CHROMATOLOG, क्रोमेटोलॉजी द स्टडी ऑफ कलर्स, द स्टडी ऑफ कलर्स रंगों के अध्ययन को दोस्तों क्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल IMPLACABLE इम्प्लेकेबल दैट कैन नॉट बी पेसिफाइड, दैट कैन नॉट बी पेसिफाइड मतलब असमनीय कठोरचित, असमनीय कठोरचित। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल दैट कैन नॉट बी पेसिफाइड असमनीय कठोरचित दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल दोस्तों दैट कैन नॉट बी सीज्ड, दैट कैन नॉट बी सीज्ड अजय अभेद को इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं, अजय अभेद को क्या बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, दैट कैन नॉट बी सीज्ड अजय अभेद इम्प्रेग्नेबल। अगला वर्ड है दोस्तों केओटिक, केओटिक CHAOTIC केओटिक सिचुएशन इन विच एवरीथिंग हैपेंस इन अ कन्फ्यूज्ड वे, अस्त व्यस्त को केओटिक बोलते हैं दोस्तों, केओटिक CHAOTIC केओटिक सिचुएशन इन विच एवरीथिंग हैपेंस इन कन्फ्यूज्ड वे, अस्त व्यस्त केओटिक। अगला वर्ड है दोस्तों देखिए क्रेडिबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब दैट विच कैन बी बिलीव्ड विश्वसनीय, दैट विच कैन बी बिलीव्ड विश्वसनीय तो क्रेडिबल बोलते हैं दोस्तों। और अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है आज का दोस्तों थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी THEOCRACY थियोक्रेसी रूल बाय प्रिस्ट, रूल बाय प्रिस्ट मतलब पुजारी वर्ग का शासन धर्मतंत्र जहाँ हो दोस्तों उसे थियोक्रेसी बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग का 50 वर्ड आज कंप्लीट हुआ दोस्तों, और कल भी हम 50 वर्ड करेंगे। ये मेरा डेली सेशन चलता है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को हर एक एग्जाम का आपको उसका जो पूछा गया क्वेश्चन अभी तक में हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी करवाते हैं अपने चैनल पे दोस्तों। हिस्ट्री का, पॉलिटी का और साइंस का भी चल रहा है इस पर, और बिहार स्पेशल भी चल रहा है दोस्तों। और अभी सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाले उसका भी हम अलग से CDP का करवाते हैं सेट। उसके बाद प्रीवियस ईयर उसका भी चल रहा है दोस्तों। जो अभी तक नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोनों चल रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।